सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि विदाम्बरे। जय मां सरस्वती। आज माघ शुक्ल की पंचमी तिथि, गुरुवार दिन, उत्तराभाद्र नक्षत्र, ध्रुव योग। मकर राशि का सूर्य, मीन राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कि आई जय योग होता है तो सायंकाल 4:17 तक है, और जिसमें अस्थायी रूप से सभी कार्यों की सिद्धि होती है वो सर्वार्थ सिद्धि योग, और जिसमें सभी दोषों का शमन होता है वो रवि योग रात्रि 12:40 के बाद प्रारंभ हो रहे हैं। आज 26 जनवरी है, जिस दिन हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान बना था, जिसका इंतजार हमें वर्षों से था। वो आज गणतंत्र दिवस है। सर्वप्रथम हम उन वीर शहीदों जिन्होंने अब देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें याद करें और इस पर्व को हंसी खुशी उमंग के साथ मनाएं। आज वसंत पंचमी है, जिस दिन माँ बागेश्वरी का जन्मदिन है, इसलिए आज माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अतः इस वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती विद्या बुद्धि विवेक की देवी होती हैं। विद्या अर्थात ज्ञान, बुद्धि, विवेक सबको चाहिए, इसलिए सभी लोग माँ सरस्वती की आराधना उपासना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विद्या अध्ययन के समय विद्यार्थियों के लिए सरस्वती पूजा विशेष रूप से मनाई जाती है। विद्यार्थी सब विशेष रूप से माँ की आराधना उपासना करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ सरस्वती की भाव भक्ति से पूजा अर्चन करने के बाद जो धन मिलता है, विद्या रूपी धन, वो बड़ा ही अनुपम है, ये बड़ा ही अनोखा है, ये बड़ा ही अद्भुत है। और रुपये पैसा धन जितना ही हम खर्च करते हैं उतना ही वह घटता है, और जितना ही हम संचित करते हैं उतना ही वह बढ़ता है। लेकिन यह विद्या रूपी धन जो है, उसको जितना ही खर्च करिए उतना ही यह बढ़ता है, और जितना ही बचाइए उतना ही यह घटता है। इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य में कहा गया, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तो भारती व्ययते वृद्धिमयाति क्षयमयाति संचयात्। हे माँ, तुम्हारी ये जो खजाना है विद्या का, यह अद्भुत है। जितना ही खर्च करो बढ़ता है, जितना ही संचित करो उतना घटता है। खर्च करने से तात्पर्य विद्या रूपी धन को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना, अथक प्रयास करना, और बचाने संचित करने का अर्थ होता है इसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास न करना, प्रयास न करना। तो यह विद्या रूपी धन ऐसा है कि अगर अभ्यास न किया जाए, इसको प्राप्त करने का परिश्रम न किया जाए, तो यह विष के समान हो जाता है। अनभ्यासे विषम विद्या। इसलिए इसके लिए कठिन परिश्रम करिए। यह बिना उद्यम का प्राप्त नहीं होता, बिना परिश्रम का प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से जब तक पंखा को हम पंखा नहीं डुलाएंगे तो हवा नहीं मिलेगी। बिजली वाले पंखे का जब तक स्विच ऑन नहीं करेंगे हवा नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जब उद्यम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो विद्या रूपी धन कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। उत्तम विद्या धन उद्यम बिना कहे जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे का पौन। यह विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। और धनों को राजा और धनों को चोर चुरा सकते हैं, इस धन को चोर कभी नहीं चुरा सकता है।
और धन को राजा हरण कर सकते हैं, राजा छीन सकते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन को राजा भी नहीं छीन सकते हैं। और धन का बंटवारा भाइयों के बीच में हो सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन का कभी कोई भाई बंटवारा नहीं कर सकता है। और धन को संभालने में भार महसूस होता है, संभालना कठिन हो सकता है, लेकिन विद्या रूपी धन को संभालना कठिन नहीं होता है। इसलिए विद्या धन को सभी धनों में श्रेष्ठ माना गया है, ये प्रमुख माना गया है, विशेष इसका स्थान होता है। न चौर्यहार्य न राज्यहार्य न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत्येव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में श्रेष्ठ है, इसको परिश्रम करके मेहनत करके प्राप्त करिए, हमेशा इसे साथ में रखिए, हमेशा इसको प्राप्त करिए, तो आपका जीवन सुखी रहेगा, शांत रहेगा, सुखी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय मां सरस्वती।